नमस्कार, मैं सुनील कल्ला आगाज़ की आवाज़ से। और आज हमारी टीम पहुंची है मकराना के राना मार्बल्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वही फर्म है जिसने अयोध्या के राम मंदिर के लिए मकराना वाइट सप्लाई किया है। राम मंदिर में जो भी चीज़ लगी है वो उत्कृष्ट लगी है। उत्कृष्टता के हर पैमाने पे जो चीज़ खरी होगी वही राम मंदिर में लगेगी। तो आप खुद समझ लीजिए कि राना मार्बल्स ने जिस तरह के पत्थर ये यहाँ पे रखते हैं, जिस तरह का स्टोन ये यहाँ पे रखते हैं, जिस तरह का मकराना वाइट मार्बल ये यहाँ पे रखते हैं, वो शुद्धता की हर कसौटी पे ही खरा है। तो यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं धर्माराम जी, जो कि राना मार्बल के ओनर हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे उनसे कि किस प्रकार की जो प्रक्रिया थी वो अपनाई गई थी इस मार्बल की कसौटी को चेक करने के लिए। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, आगाज़ की आवाज़ विशेष तौर से आपके पास में आई है क्योंकि आपने हमारे भव्य राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया है। सर नहीं, इसमें हमारा कोई साथ नहीं है। भगवान श्री राम की कृपा हुई है, हम सब पे हुई है, मकराना वासियों पे हुई है, और ये सब हमारा सौभाग्य है, ये कह सकते हैं। बाकी हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ कराने वाला भगवान श्री राम है। सर, जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें उत्कृष्टता तो सबसे पैमाने पे जो एक नंबर रही वही चीज़ काम में ली गई है। तो मकराना वैसे ही उत्कृष्ट है और उसमें भी आपको चूज किया गया है। तो क्या कैसी प्रक्रिया रही थी? देखिए, इसमें किसी एक जने का रोल नहीं है। इसमें अपना पीएमओ से लेके ट्रस्ट हो गया, एल&टी एंड टाटा की कंसल्टेंसी भी है। सभी लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं वो सब लोग आए थे। उन्होंने कई बार सर्वे भी कराया है मकराना का, और ये चीज़ ज़रूर देखी गई है कि कौन इसको सही ढंग से कर सकता है काम को, किस तरह से इसकी सप्लाई होगी, इंस्टॉलेशन होगा। इसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने देख के ही चूज़ किया है, और ये हमारा शायद सौभाग्य भी कह सकते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे सप्लाई आपने जो करनी थी वो लगभग कंप्लीट हो गई है? क्योंकि यहाँ पे मैंने भव्य प्रोग्राम भी देखा था, शायद वो शिला के लिए कुछ। देखिए, अभी ग्राउंड फ्लोर के अंदर अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है। वो ऑलमोस्ट आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर हो जाएगा पूरा। उसके बाद में अभी जो आप प्रोग्राम की बात कर रहे हैं वो भगवान श्री राम का आसन बनाया गया है, वो भी मकराना वाइट का ही है। उसके ऊपर स्वर्ण जंडित काम होगा। तो जो अभी आसन जो बनाया गया था, उस आसन की जो टॉप का है, जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, उसको हमने यहाँ पे आम दर्शन के लिए भी रखा गया था। कहीं सब मकराना के कई लोगों ने और बाहर के भी कई लोगों ने उसका दर्शन लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था सभी को, और वो हमने अभी यहीं रखा था। उसको हमने डिस्पैच कर दिया था अभी 2 दिन पहले। और इंस्टॉलेशन का काम जैसा कि आप कह रहे हैं वो भी चल रहा है, और उसके बाद में भी कुछ पोर्शन है मंदिर का, वो भी आगे भी चलेगा काम। इसको ज़रा अगर अपन इस दृष्टि से देखें कि जो मार्केटिंग का जो काम होता है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, तो जैसे कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में ये भी ज़रूर रहा होगा कि मकराना का मार्बल जो है वो उत्कृष्ट है और उसको देश के विदेश में हर जगह पे पहुंचना चाहिए। तो वो भी शायद उनके ध्यान में रहा हो। और आपको क्या फ़र्क लगता है कि जब से आपको ये काम मिला तब से मकराना के बाज़ार में, ख़ास तौर से मकराना वाइट के कारोबार में क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, सबसे पहले गुणवत्ता तो मायने रखती है, और भगवान श्री राम मंदिर के काम के अंदर सबसे पहला गुणवत्ता को ज़रूर मद्देनज़र रखा है। और गुणवत्ता के अंदर तो हमने भी, हमारा जो मटेरियल है वो मटेरियल भी पहले लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट होने के लिए गया था, उसका भी टेस्ट हुआ था, उसके बाद में ही ये अप्रूव किया गया है। तो ऑब्वियसली जैसे अनायरम हो गया है ना, जो स्टोन की आप ये कह सकते हैं कि जो क्वालिटी है, स्टोन की स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज़रूरी मायने रखती है। तो वो अनायरम देख रहा है, फिर टाटा भी देख रहा है, टाटा कंसल्टेंसी होगी, एल&टी हो गई, ट्रस्ट हो गया। तो सब लोग इसको मिलके ही ये सब कुछ देख रहे हैं कि भाई हमें कौन सी क्वालिटी कहाँ से लेनी है और हमें किस तरह से उसको मंदिर में यूज़ करना है। सर, जैसे आप एक युवा उद्यमी हैं और मकराना का मार्बल जो है वो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार की दृष्टिकोण से उतना आगे नहीं रह पाया है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? जैसे आपने वहाँ पे आपकी अप्रोच बनी है जहाँ से इस पत्थर के लिए आपकी फर्म को चुना गया है, तो आपने ऐसा क्या विशेष किया? देखिए सर, हम लोग जैसे पिताजी श्री हुक्माराम जी ने ये बिज़नेस चालू किया था मार्बल का, आज के करीब 40 से 45 साल पहले। उसके बाद में मैं भी आ गया था 15 से 20 साल पहले, करीब 15-18 साल पहले। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग वाइट से ही जुड़े हुए हैं, मकराना वाइट से ही जुड़े हुए हैं, और काम शुरू से ही अच्छा ही है, ईश्वर की कृपा है। लेकिन राम मंदिर का जो काम अभी कर रहे हैं उसके अंदर जो फीलिंग है एक तरीके से वो, और प्लस मकराना का जो माहौल वापस पॉजिटिव बना है लोगों के लिए, वो बहुत अच्छा है। और आने वाला जो भविष्य है
वो भी बिल्कुल बहुत अच्छा दिख रहा है मकराना का, क्योंकि कहीं ना कहीं राम मंदिर को सब लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और सब लोग बहुत मानते भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में ये एक आशंका थी कि मकराना में माल ख़त्म हो गया है, माल है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आशंका उनकी ख़त्म होगी और सबको ये पता चलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मकराना में अभी भी बहुत मटेरियल है और बहुत डिपॉजिट है और आने वाले टाइम में भी जिसको मकराना चाहिए वो आराम से आ सकता है, इसको आराम से ख़रीद सकता है, ले सकता है। यहाँ पे खूब सारी क्वालिटी है और खूब सारा डिपॉजिट भी है और आने वाला भविष्य बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। देखिए सर, बाकी सारे जैसे जो भी युवा उद्यमी इस आपके वाले फील्ड के अंदर में अभी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा जाए तो वो अचीवमेंट प्राप्त कर लिया कि इससे बड़ा अचीवमेंट मिलना मुश्किल है, क्योंकि भारत में राम मंदिर से बड़ी कोई चीज़ बनेगी नहीं। तो आप ये बताएं कि उन सब को जो आपके यूथ हैं, जो आपके साथ अभी मकराना में या कहीं पे भी मार्बल का इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, उनको एक अगर सलाह आपको देनी हो कि भाई इस उद्योग में आगे बढ़ने के लिए क्या करें? देखिए सर, उद्योग चाहे कोई भी हो, चाहे मार्बल का हो, चाहे ग्रेनाइट का हो, चाहे और कोई दूसरा हो, कोई भी हो, सबसे पहले आपको आपके बिज़नेस में अंदर सबसे पहले ऑनेस्टी, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आपकी गुडविल अगर मार्केट में मेंटेन रहेगी तो ऑटोमेटिकली ही आपको आगे लेके जाएगी। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा मेरी तरफ से कि आप अपना 100% अपने व्यापार को दें और उस एकदम ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़ें, ऑटोमेटिकली ही आपको बिज़नेस ऊपर लेके जाएगा। धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, युवा उद्यमी हमारे साथ में, और जो बिज़नेस के बेसिक एथिक्स हैं वो किसी भी ज़माने में कभी भी चेंज नहीं हुए हैं, आज भी वही हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता पे ध्यान दें, ग्राहकों के साथ में ईमानदार रहें, अपना काम निष्ठापूर्वक करें, तो ऊपर वाला भी कभी ना कभी आपको किसी बड़े काम के लिए चूज़ कर ही लेता है। बने रहें इस प्रकार की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स के लिए आगाज़ की आवाज़ तक। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।